आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, दुरुस्त को सच्चाई, सुख, सुकून और सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी। आमिन आमिन से दुआ के साथ बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपको मेरा सामने आके बैठ के रिएक्शन देना अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। तो देखें जी, जो वीडियो में नज़र आ रहा होता है ना उस पर बात करते हैं। तो आपने कहा मैं फिर वीडियो नहीं देखती ना, प्लीज़ आप देखा करें वीडियो, हमारा एक मैसेज होता है आपको। तो आपसे ही हमें, अगर आप हमें नहीं देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। आप देखने वालों की वजह से ही काम करने वाले काम करते हैं। तो जी आज मैं 2-3 चीज़ें हैं जिस पे एक रिव्यू दूंगी कि किधर किधर क्या क्या चल रहा है। सुमेरा जो थी वो अपनी अम्मी जान के लिए बहुत परेशान थी। वो हर थंबनेल लगा रही थी, अम्मी का ये, अम्मी का वो, अम्मी का मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, बीमार हो गई अम्मी, ये है वो। मैंने पहले जो आपको बता दिया कि इतने चैनलों की वजह से ना बंदा डिफेम होता, नहीं तो किसी की बीमारी को कभी भी कोई ना मजाक उड़ाता और ना ही तंग होता है। हर बंदे को पता है, कोई जवान, बच्चे, बूढ़े, कोई बंदा भी बीमार किसी टाइम भी हो सकता है। आज ही उसे हमने लगाया था खुशियाँ ही खुशियाँ। मैंने कहा चलो जी, अल्लाह पाक का शुक्र, लाखों करोड़ों खुशियों का टाइम आ गया है। हाँ जी, तो और फिर मेरे ख्याल से ताहिरा भी वापस जा रही है। फियाज उसके लिए हाँ, कपड़े लेने के लिए आया शॉपिंग होगा। शुरू हाँ हो गई जी। हैं। तो इधर जो मेरा की सुबह मैंने वीडियो देखी है, एक तो कल देखी जिसमें वो अपनी सास के साथ जाके शॉपिंग करवा रही हैं। तो फिर जिसमें मतलब कि 3,000 का सूट, 35,000 का सूट, तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सूट निकलवाए। एक तो पिस्ता कलर का था, वो भी काफ़ी प्यारा था। पहले और निकलवाया कि अम्मा जी को ना चीज़ पसंद नहीं आती है। जब मैंने देखा कुछ लोगों को ना जितनी मर्जी चीज़ें ना उनको पसंद नहीं आती, या कपड़ों की सिलाई पसंद नहीं आती, तो वो जितना भी फिर वहम करते हैं ना, उनके कपड़े अच्छे स्टिच नहीं होते। तो ये या अगर बिल्कुल चीज़ ऐसा ही है, मैंने कहा। हाँ, क्योंकि वहम करने से ना काम ख़राब होता है। अगर आप अल्लाह पाक के सुपुर्द करें ना, आज जो चीज़ पसंद आ गई पहली नज़र में ले ली, जो नहीं तो फिर कुछ लोग होते हैं, क्योंकि ये भी बचपन से ही कहते हैं आदत फिल मौत, बंदा मरता है तो आदतें जाती हैं ज़िंदगी में। तो फिर जो एक बचपन में आदत होती है वो जाती नहीं है। तो वह ये सारे कहते हैं कि अम्मा जी को जल्दी से ना चीज़ पसंद नहीं आती। तो वहाँ जो एक सूट और इन्होंने निकाला, वो भी सुफियाना सा कलर, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो बड़ों को जो अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर वो पसंद नहीं आया। कहते नहीं नहीं, पहले कह रही है कि भाजी है भी कट दो, हो सकता अम्मा जी को पसंद आ जाए। फिर वो कह रही है नहीं नहीं, अम्मा ने पसंद आया। वो जो पिस्ता कलर का ना प्यारा सा सूट, वो है फिर इनकी अलीवीर की वालदा साहब को पसंद आ गया। चलो जी, उन्होंने परचेज़ कर लिया। फिर काफ़ी चीज़ें लेके आई हैं जो ना वहाँ जहाँ असलम वीर भी आए हैं, तो वहाँ वो बैठ के बता रही है तौबा मेरी या अल्लाह, तौबा मेरी या अल्लाह, माफ़ करे, इसकी स्टोरियाँ सुन ले हम। कोई भी बंदा है ना, जब अपनों को बंदा तकलीफ़ में देखता है ना, तो आपका कभी दिल नहीं करता कि मैं उसको छोड़ूं। तो वो कह रही है फियाज भाई को ना मुल्तान च गड्डी वजन लगी थी, अम्मी की तबीयत इन्नी खराब थी, जो अम्मी हाय अल्लाह मेरी बांह कुछ हो गया, हाय अल्लाह करती सी ना, तो ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ना जड़ा है ना वो अब्बास लेके जावे। अब्बास भी बेचारे को तो कोई गाड़ी नहीं देता, उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। कुछ बेचारा कभी कभार अगर चलाता भी है तो उसमें भी फ्याज इतने ताने उसको कसता है ना। हमने देखा एक बार आ रहा था तो बता रहा था कि मैं इस वास्ते गड्डी नहीं देता, ये इन्नी को गड्डी पजाता है ना, एडी को पजाता। वो बेचारे को जब देखो अपने बीवी बच्चों को बाइक पे लेकर फिर रहा होता है जो भी है, फिर ये बैठ के पूरा टब्बर उस पर भी ताने कसते और कहते हैं जी वो पेट्रोल के लिए ये है वो। तो ठीक है माँ और वो देखो ना, तू इतना एक्सपर्ट है और तू हाय अल्लाह से मारने लगा था, वो बेचारे ने तो और कुछ आपने भी नहीं देखा आना। हंस हंस के ये और हमजा वीडियो बनाते गए हैं। जब इनकी अम्मी गई है पीछे, जितनी बार भी देखा है वो हंस हंस के बहू के साथ भी बातें कर रही है, उनके साथ भी बातें कर रही है। वहाँ खाया गया, पिया गया, सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे अम्मा जी का इतना हाथ खराब है, तो उनको कैसे फिर वहाँ पे रोटी उन्होंने डालने के लिए बिठा दिया, और उसी हाथों से वो टोकरियाँ उठा रही हैं, कटोरियाँ उठा उठा वो के आज पकड़ा आज रही करते हैं। हैं ना बात। अगली ज़रा इनकी ज़रा वो मेरा की ज़रा बातें मैं कंप्लीट कर लूँ। तो वो कह रही हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ नहीं देखा गया अम्मी ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ सिर्फ वीडियो वास्ते आंदे जे, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ बहुत बुरियां लगनियां ने। मतलब ये भी तो कोई जवान तो नहीं, मेरे ख्याल में तो ये जो उनसे बड़ी होंगे। हाँ बुजुर्ग है, उनसे ज़्यादा बड़ी है। अपनी अम्मी की तो इन्होंने उम्र ही 52 साल लिखवाई है। आजकल
जवान जवानों को देखे ना तो वो 50 साल के से अब्बा होगी उनकी ना उम्र माशाल्लाह से। इधर बच्चा पैदा होता है, इधर 7-8 साल का हो जाता, पता भी नहीं चलता। तो इन्होंने कहा जी मेरी अम्मी की उम्र 52 साल है, मतलब 52। तो आप देखें ना तो वो तो जो अलीवीर की अम्मी है वो तो बुजुर्ग औरत है, मुझे लगता है इतनी तो सनवरा बाजी की उम्र होगी जितनी फिर इन्होंने अपनी अम्मी की बताई है। तो उन दो बूढ़ी जो ख़वातीन हैं उनको की फिर ज़रूरत नहीं है, उनके बेटों की नहीं मतलब कोई तकलीफ़ होती कि हमारी माँ और बहन उधर के लिए। अब जिसको देखा असलम वीर बिया हाथ में कैमरा पकड़ा होता है वो भी आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, अली वीर मेरा भी आ जाते हैं 2-2 वीडियो बनाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और मैं देखो पता क्या है, इसमें बहुओं का कसूर नहीं गिनते। ये जो जब ले के जा रही है ना चीज़ों को, तो ये कबाड़ भी खुद बेचने जा रही है। हुमैरा जो है ना, इसकी अगर वीडियो देखो तो इतनी बड़ी बोरी में भर के ना कबाड़ और सारा कुछ, तो रिक्शे वाला जो है ना उससे ये सारा जो है बंधवा रही है और ये लेके जा रही है कि इतना कबाड़ अलीवीर तो बहुत चुन्ना बन के बैठा। हाँ वो तो कुछ भी नहीं करता। वो उनको वो दिलावर हुसैन का जो भाई है, जो ससुर है, वो मिला हुआ नौकर, वो पूरे ख़ानदान की चीज़ें, बेचारा भला सा बंदा है, वो ला के दे देता है जिसको चीज़ की ज़रूरत होती है। दवाइयाँ मतलब कि फसलों की दवाइयाँ, पौधों की दवाइयाँ, सौदा सर अगर सौदा भी लाना होता तो यही जाती है। कभी कभार अलीवीर सादे भी, वो इतना बड़ा यूट्यूबर ज़ाहिर है तो फिर वो आराम तो फरमाएगा ना, बीवी है जो। तो ऐसा नहीं होता जी, हमारी फैमिलियों में तो सारे काम मर्द करते हैं। वो कहते हैं नहीं औरतें, मतलब हम लोग खुद ही नहीं इतना निकलते कि नहीं सौदा लिख के दे दिया और मर्दों ने जाके लेके आ गए। हाँ कुछ चीज़ें कपड़ा वगैरह जो ख़रीदना होता है वो औरतें जाके खुद अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं। अगर बस चलें तो वो कह के जी वो भी तो असी ले आके दे दी, घर में बैठ के अपने घर के काम करो। क्योंकि आपको पता औरतें तो नाजुक मिजाज होती हैं। ठीक है जिनके घर में मर्द नहीं होते वो बेचारियों को करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन यहाँ तो घर में सारे मर्द बैठे हुए हैं। तो मैं ना बातें सुन के मुझे हैरानगी हो रही थी कि इस माँ और बहन का किसी को ख्याल नहीं है। दिलावर का है जिसने बेचारे ने घर बिठाया हुआ है उनको, और ये सारे जिसको ज़रूरत होती है वो कैमरा पकड़ता है और वीडियो बनाने के लिए उधर चला जाता है। तो उधर सुबह मैंने देखा जी जहाँ फिर अम्मा जी के लिए अपनी वालदा साहबा के साथ जो महविश, और महविश को इतना लोग बुरा समझते हैं ना फ्याज की वीडियो में, ये जो मुँह उठा के भाग रही होती है ना कभी इधर। उस दिन हमने इसकी लड़ाई नहीं सुनी, मैंने शायद लगाई भी थी कि उनसे लड़ रही है, तुसी मैनू एक आवाज़ देवो ते मैं आधा काम छड़ के ते तुहाडे कोले भज्जी आनी है, क्लिप बनाना क्लिप पाना ते तुहानू मैं बुलाई जानी ते तुसी मेरी गल नहीं, तू बड़ा हुशियार है, तेनू मैं क्या मैं क्लिप पाना ते तू इत्थे आके लम्मा पै गया। नहीं आया तो सी, हाँ नहीं आया तो सी, असी आ गए सी, मैं ते समाविया सब तो पहले आया तो इनकी बहस हो रही थी। तो यही मुंह उठा के भाग रही होती। जब इसकी वीडियो चल रही थी ना तो उसमें सबसे पहला कमेंट आया हुआ था कि इसका नाम नहीं लिखा था, मतलब ये आवारा हर वक्त कभी इधर होती है मुंह उठा के और कभी ये आसिया के घर मुंह उठा के होती है। तो कौन होता है? यही अपने बेटे को खुद कह रही थी कहना मैनू लूर लूर करा। हाँ तो फिर ना जहाँ ये समाविया और ये साथ बैठ के लहसन बनवा रही हैं, तो फिर वो देसी मुर्गा जहाँ तायरा पे कह जी बारिश आई है तो क्या एड्डी भी नहीं बारिश आ गई कि देसी मुर्गा ही पक गया। और इतना यकीन करें पता नहीं अगर आप लोगों ने देखा किस किस्म का सालन बनाया है समाविया ने, टेस्ट का तो मुझे पता कोई नहीं है, लेकिन शक्ल से वो हालो बेहाल था। पीले कलर का, मतलब ना कोई सुर्ख उस पर, ना कोई तरी, ना कोई धनिया, ना कोई कुछ, पता नहीं वो कैसे खा रहे थे ये सारे। इतना लंबा चौड़ा शोरबा बना के तो पूरे ख़ानदान को वो एक देसी मुर्गा खिला रहे थे। वो फ्याज के घर बना रही थी उसकी बीवी। और फिर जहाँ आपने देखा आलूओं के कटलस बनाया, आलूओं के कटलस नहीं, आलू की टिक्की बनाई है, जहाँ पूरा ब्लॉग इन दोनों मियाँ बीवी ने बनाया। तो फिर दोनों अंडे तोड़ के, तो इतने बड़ा, तुम छोटे सी छन्नी में तोड़ो, वो इतने बड़े बॉल में अंडे तोड़े और इतनी मुश्किल से उसमें डबो के निकाल रहा, वो निकल नहीं रही। तो फिर हाथ में रख के ना चमचों के साथ अंडा उसके ऊपर लगा के ना फिर वो फ्राई कर रहा। तो वो भी पूरे फैमिली के लिए बनाई होंगी ना आलू की टिक्कियाँ जो होती हैं इतनी ज़्यादा, मतलब कबाब भी कहते हैं, कोई आलूओं के कबाब भी इसको कहते हैं, कोई आलू टिक्की भी कहता है। तो कमेंट भी आया था कि उल्टी सीधी रेसिपियाँ बना रहा बीवी के साथ चलें। कोशिश तो कर रही है ना, जाहिर है ना, आपने जब चैनल चला रही है तो, लेकिन पूरा व्लॉग उसने उसी में बना वो भी ज़्यादा रेसिपियों पे ही फोकस करती है। और ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है ना, लग रहा है मुझे लग रहा है माशाल्लाह जब ये अंदर आ रही है ना बड़े औखे तरीके से अंदर आ रही है। तो चले जी अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद शुक्र करे। अभी इस कंटेंट को ये कैश नहीं कर रहे, अगर है तो फिर इंशाल्लाह ताला जब आगे थोड़ी होगी ना, आपको पता है ना जो है महविश, तो वो तो शुरू के दिन से कंटेंट को कैश करना शुरू करती है, कपड़े फिर ये वो, तो भी वो भी इंशाल्लाह ताला अगर है तो फिर आएगा साथ साथ। तो फिर देखा
इनकी वालदा साहबा के आगे वो पतीली रख दी और वो साथ ही उन्होंने कह दिया अब मैं कुछ बेहतर हूँ, तो सालन डालने के लिए उनको बिठा लिया। हालांकि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सारे ही रोटी भी खा रहे थे, हांडी भी पक रही थी, रोटी खा भी रहे थे, डाल के भी दे रहा था, और कोई लड़ा भी तो नहीं। लड़ा भी नहीं। और उस दिन ना अब्बास पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अब्बास बाबा खाना पा के दे रहा, तो कहता हाँ फिर तू भी डरी जा रही सी, भाभी आसिया भी डरी जा रही सी। तो मैं क्या पता नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ दे मैं ही पा के एक दे बोटी देना। डालो आराम से, आपको पता है इतनी फैमिली में एक एक ही बोटी आएगी, और एक एक बोटी डालो और चावल अंदाजे से डाल के देते जाओ, जिसको जरूरत है उसको और दे देना, और जब पेट भर जाएगा तो माशाल्लाह से भर जाएगा। तो उधर फिर जी ये भागी है, उधर जहाँ वो उनके पूरे टाइलें लग गई हैं माशाल्लाह से, और इतना वो शुक्र अदा कर रही है। सुबह अल्लाह तेरा लखा करोड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मंजियां भी सोहणियां लगदियां पईयां वा, ते उत्थे असीं इदां मंजियां डांदे सी इदां, वो भी इतना बड़ा सेन था, और ये पूरी इसी तरह एक साइड पे वो बिछा लेते थे, एक साइड पे ये बिछा लेते थे। हम तो शुरू से इनको देख रहे हैं। बाकी ठीक है, हर इंसान को अपने घर का एक चाव होता है कि अपना घर अल्लाह ताला दे, बल ना हो तो फिर बंदा रह ही रहा होता है। तो वो भी अपना ही घर था, इनके सामने इतनी बड़ी जगह थी जहाँ ये अपना कूलर लगा के सोते थे। तो फिर वो आसिया है ना जी, वो फिर आपको पता है जब तक इस तरह की वो कहते हैं ना थोड़े में इसको कहते हैं, फिर वो कह रही है जी पैंदा कस लो तुसी मंजे दियाँ। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह ताला, वो जो लेंटर की बातें चल रही वो दूसरे चैनल पे होगी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक ख्याल रखिएगा, दो याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।